इस वक्त बिहार में भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर एक सियासी मुद्दा बन गया है। बिहार में जहां सरकारें जातीय समीकरणों को देखकर बनती हैं, इन जातीय समीकरणों के आधार पर ही चलती हैं और बिगड़ती भी हैं, वहां पर एक ब्राह्मण का एनकाउंटर सम्राट चौधरी के लिए जाति युद्ध का चक्रव्यूह बनता चला जा रहा है। सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी के भीतर से उठे हुए सुर पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अश्विनी चौबे सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर जब मीडिया के बीच प्रतिक्रिया देते हैं तो ये सरकार से ही सवाल उठाते हैं। लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली ये घटना बताई अश्विनी चौबे ने और कहा कि भरत ने सरेंडर कर दिया था, फिर भी पुलिस ने उसे बेरहमी से गोली मार दी। इतना ही नहीं, उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिला प्रसाद तिवारी और ऋतुराज सिन्हा जैसे नेताओं ने भी पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। क्या पुलिस के पास गोली चलाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था? दरअसल एनडीए के अंदर ही इस वक्त दो सुर दिखाई दे रहे हैं। एनडीए के अंदर ही भरत भूषण तिवारी के इस एनकाउंटर को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। फिर चाहे वो संजय झा हो, चाहे वो जितन राम मांझी हो, चाहे वो अश्विनी चौबे हो या अन्य नेता चिराग पासवान हो। सबसे पहले बात जेडीयू नेता संजय झा की। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, राज्यसभा सांसद हैं। उन्होंने एनकाउंटर पर सवाल उठाए और निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में जो वीडियो सामने आया है वो निश्चित रूप से संदेह पैदा करता है। सरकार ने 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया है, लेकिन वो काफी नहीं है। सीनियर पदाधिकारी के द्वारा इस मामले में समयबद्ध जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आगे संजय झा ये कहते हैं कि सरकार जब ये कहती है कि कोई भी अपराधी बचेगा नहीं, तो ये सिर्फ अपराधियों के लिए नहीं होता है। अगर पुलिसकर्मी भी कोई अपराध करता है तो वह भी बचना नहीं चाहिए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल संजय झा का यह बयान उनकी कम्युनिटी को और जेडीयू को मजबूत करने के लिए तो कहा जा सकता है कि एक सही बयान है और कानूनी तौर पर भी यह बयान न्याय संगत है, लेकिन सरकार के लिहाज से आप देखेंगे तो यह सम्राट चौधरी को असहज करता है, क्योंकि गृह मंत्रालय सीधा सीधा सम्राट चौधरी के ही हाथ में है। इधर जीतन राम मांझी केंद्रीय एमएसएमई मंत्री हैं, एचएएम प्रमुख हैं। उन्होंने इस एनकाउंटर का बचाव कर दिया और इस एनकाउंटर के बचाव में अगर सबसे मुखर कोई नेता है तो वो जीतन राम मांझी ही है। मुसहर समाज से आते हैं और लगातार सरकार के सहयोगी हैं। उन्होंने इस पूरे एनकाउंटर में पुलिस का साथ दे दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने अपना काम सही तरीके से किया है। जो लोग कानून व्यवस्था को चुनौती देते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस ने किसी भी प्रकार की बर्बरता नहीं की है, बल्कि आत्मरक्षा के लिए ही उन्होंने ये कदम उठाया। अगर वो किसी पुलिस वाले को, वो यानी कि यही भरत तिवारी, अगर किसी पुलिस वाले को मार देता तो क्या वो ठीक रहता? पुलिस मरे तो ठीक और पुलिस एनकाउंटर करे तो खराब। अगर कोई पुलिस पर पिस्टल तानेगा तो पुलिस एनकाउंटर करेगी ही और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इतना ही नहीं, जीतन राम मांझी ने तो यहां तक कहा कि इस जांच पर रोक लगनी चाहिए, सस्पेंशन गलत हुआ। हालांकि सम्राट चौधरी न्यायिक जांच का आदेश पहले ही दे चुके हैं। ऐसे में जब सरकार ने जांच की कमान सौंप दी है तो अब इस विषय पर बार बार राजनीति करना या कोई बयानबाजी करना बिल्कुल उचित नहीं है, ये कहना है जीतन राम मांझी का। लेकिन जीतन राम मांझी की सियासत भी आप समझिए। जीतन राम मांझी इस वक्त अपने समाज को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। वो मुसहर समाज से आते हैं। ये वो समाज है जो लगातार जीतन राम मांझी को वोट देता आया है और ये मामला चूंकि ब्राह्मणों का मसला है, इसलिए जीतन राम मांझी भरत भूषण तिवारी के साथ खड़े होने की बजाय पुलिस के साथ खड़े होना बेहतर समझ रहे हैं। लेकिन जीतन राम मांझी के इस बयान यानी कि पुलिस को मार देता तो ठीक रहता वाले बयान को लेकर चिराग पासवान भड़क गए हैं। एलजेपी चिराग पासवान जो है वही चला रहे हैं। चिराग पासवान भी सरकार में साथी हैं, एनडीए के घटक दल हैं। उन्होंने जीतन राम मांझी के इस बयान को संवेदनहीन बयान बताया और जले पर नमक छिड़कने वाला बयान कहा।
उन्होंने कहा कि परिवार ने बेटा खोया है, जांच पूरी होने से पहले क्लीन चिट देना जल्दबाजी है। अगर आप बहुत गौर से देखेंगे तो इस वक्त बिहार में एनडीए के जितने भी नेता हैं और जितने घटक दल हैं वो अपनी अपनी जाति को एड्रेस कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ब्राह्मण समाज की महापंचायत भी बुलाई गई जिसमें प्रशांत किशोर भी पहुंच रहे हैं। अब प्रशांत किशोर खुद ब्राह्मण जाति से आते हैं और ये जो महापंचायत वाला कॉन्सेप्ट है ये आप बिहार में नहीं सुनेंगे। कोई यादव समाज की महापंचायत नहीं बुलाता, कोई ब्राह्मण समाज की महापंचायत नहीं बुलाता, ना कोई मुसहर समाज की महापंचायत बुलाता है, ना कोई कुशवाहा समाज की महापंचायत बुलाता है। दरअसल ये महापंचायत का जो टर्म है ये आप अधिकतर उत्तर प्रदेश में सुनेंगे, जहां पर जाटों की महापंचायत बुलाई जाती है, जहां पर ब्राह्मणों का महासम्मेलन किया जाता है, या फिर आप हरियाणा में सुनेंगे जहां पर खाप पंचायत बुलाई जाती है, किसानों की महापंचायत बुलाई जाती है। लेकिन अब ये टर्मिनोलॉजी आप जो देख रहे हैं वो बिहार में पहुंच रही है।